सेकंड वाला का 11 हुआ क्या? 11 मिस्टर दीपक, वेरी रॉन्ग, गेट आउट ऑफ हियर। और बोलिए, चैट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम देख के भी नहीं बोलेंगे चैट। 119 वाला का 13 इसका 13 सेकंड वाला, सेकंड का 30 और फर्स्ट वाला का 43/2। कितना? 43/2। 43। हाँ सर। क्या मिस्टर विजय सही है? हाँ सर। Should he be shot on the road? हाँ भैया 21.2 और 13। 33/2 आया मेरा भैया। 33 आया। 33/2। यस, देखो एक और आंसर आया है। दो आदमी एक साइड, एक दूसरा आदमी अलग, दुनिया बनाने की कोशिश करते हुए। आंसर इज 43/2 या 21.5, एक ही बात है। 43/2 है। और दूसरा वाला का आंसर वही 13 ही। 13 ही। कैसे बनाया? हम जब भी बोलते हैं परपेंडिकुलर दिखे आपको वर्ड, आपको परपेंडिकुलर दिखे, सेंटर दिखे, कॉर्ड दिखे, है ना, और उससे लंबाई दिखे, आप तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। लेकिन कॉर्ड को आधा करने के बाद, कॉर्ड को आधा कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो बचा कौन? 13। और हाइपोटेनस हमेशा रेडियस रहता है, बात खत्म। यहाँ डायमीटर मांग रहा था क्वेश्चन, हालांकि आपको ऑप्शन में भी 13 था और 26 था, तो डायमीटर 26 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखें। बताइए, तुरंत बताइएगा सर, है ना। देखिए हम ये फोटो बना देते हैं फटाक से। कॉर्ड का लंबाई है आपका 20 और रेडियस दिया हुआ है आपका 15। ये दूरी बताइए, परपेंडिकुलर तो बताइए कितना होगा? तुरंत 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 कौन बताएगा? फटाक से। 125। 5√5। 5√5। 5√5। और कोई? सही है, √125 या 5√5 सही है। किसी को दिक्कत तो पूछो बाबू, हम हेल्प करने को रेडी हैं, ठीक है। नए पूछोगे तो हम नहीं जानते हैं, फेंका जाओगे, आधा एक महीना पढ़ोगे फिर भाग जाओगे। बेटर है पूछ लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन अगला बनाते हैं। इस लेवल का क्वेश्चन आता है CSL में, समझिए। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। ज्योमेट्री आपका एक क्वेश्चन छोड़ के, एक क्वेश्चन वो हार्ड कर देता है, उसमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, कंसेप्शन क्लैरिटी, बट आप एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कीजिएगा। तो प्लीज, है ना, जितना ज्योमेट्री पढ़ा है अगर आप दिल से रट डालिएगा, 4 मार्क्स आपका श्योर है 5 में से। निकिता आई है? नहीं आई है, ओके। मिस मत किया करो क्लास, बोलेगा तो और भोरे कर देंगे। आँख उठ के सीधे पढ़ लिख के सूझ जाना। बोलता है 2 को कंसेंट्रिक सर्किल है, रेडियस दिया हुआ है पहला का, बड़का रेडियस दिया हुआ है 13 और छोटका रेडियस दिया हुआ है तुमको 12। बताओ एक ऐसा लाइन जो पहला का बड़का का कॉर्ड है, छोटका का टेंजेंट है। तुरंत बता सकते हो तो बताओ। तुरंत बता सकते हो, हाँ? 10 सर। 10 सर। कॉर्ड का लंबाई 10 होगा। आप कितना बोला राहुल? 10 है भैया। 10 होगा। और 10 क्या बोल रहा है? कॉर्ड भैया कॉर्ड का लेंथ 10। जीवा। हाँ ठीक है। देखिए जब भी ऐसा रहे, आपको क्या दिखना चाहिए? इतना बनाइए कि आपको दिखे। ये 12 है, देखिए चूंकि यहाँ से निकल गया यहाँ तक, ये सेंटर है, और ये आपका 13 है, तो ये अब 5 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 नहीं 10। और बनाए? यस सर। निधि बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो बोलो। कभी कभी ये वाला बन तो गया भैया। चलो ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा टाइप का है, बट थोड़ा कोशिश करते हैं उसको संवारने का।
बोलता है कि 110 डिग्री है ये। और सुनिए, पहला बात सुनिए कि पी क्यू आर एस दिया हुआ है और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। देखिए पैरेलल है, तो बताइए हमको निकालना है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल कितना, हाउ मच, कतो अबे 70 बोल रहा है 70। 110 भी है, 110 110 एक बार जवाब मिलेगा, तुमको चांस मिला जाएगा। 110 एक बार 70 या 110 110 डिग्री आएगा, 110 आएगा। साइक्लिक है साइक्लिक इसलिए। है, साइक्लिक है। तो क्या होगा साइक्लिक से, तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कोना में क्या होगा, ये 70 होगा, तो क्या हो गया साइक्लिक से, बस यही डिसाइड कर एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है साइक्लिक ट्रेपेजियम में। एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होता है मैम, कोना कोना 180 होता है, ये बोला जाता है। एडजेसेंट एंगल इक्वल कभी नहीं होता साइक्लिक में। साइक्लिक से आप बस यही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कोना कोना एंगल 180 होगा जोड़ के। पैरेलल होने पर फिर क्या हो जाएगा कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, क्योंकि आपका ये दोनों पैरेलल है, तो ये 110, तो ये कितना हो जाए, दोनों को जोड़ेंगे क्या। अच्छा देखिए ये x, ये y, ये z, क्योंकि PQ और RS पैरेलल है, इसका मतलब क्या, बताइए ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसका क्या मतलब होगा बताइए, x प्लस y 180 होगा, x प्लस z 180 होगा, या दोनों x plus z। x प्लस z। और बोलो क्या बोलता है, मानसी बोलती है x प्लस z 180 होगा। y प्लस z, मैं सर हम साइक्लिक का बात नहीं बोल रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, इसमें सर आपका दो साइड जो है वो पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है, और ये x है, ये y है, ये z है, तो बताइए x प्लस y 180 होगा, ठीक है, या x प्लस z 180 होगा, या दोनों। साइक्लिक का बात ही नहीं कर रहे हैं आपको, जो y प्लस z बोलिएगा, दोनों x प्लस y 180 होगा सर। x प्लस y, दोनों कौन बोलता है, x प्लस y दोनों का नहीं होगा, दोनों कैसे पैरेलल से दबा हुआ है सर, तो एक के गुना होगा। यस, वो तो भी पैरेलल, एक पैरेलल से दबा हुआ है तो बस एक ही होगा। जो दो एंगल को सोचिए, आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं, एक आदमी सुनो ना, एक आदमी यहाँ खड़ा है ना, इसका साथ यहाँ कोई नहीं खड़ा है, यहाँ खाली स्पेस है। अगर दोनों पटरी को दबाओगे तो कौन आपस में कुचलाएगा, एक्स वाई या एक्स जेड, आपस सट के कुचला कौन जाएगा, जगह नहीं बचेगा तो कौन, एक्स वाई। तो जो कुचलाएगा वही प्लस 180 होगा, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। पैरेलल लाइन जब भी आपको मिल जाए ना सर, आप पैरेलल लाइन है ना सर, वो पैरेलल रहेगा, है ना, लेकिन दूरी को घटा तो सकते हैं, आप घटा के कुचल दीजिए दोनों को, तो जो आपस में कुचलाएगा वही आपका जोड़ के 180 होगा। अगर दोनों पैरेलल रहेगा, जैसे मान लेते ईबी दोनों पैरेलल है, ईबी पैरेलल है और ईबी पैरेलल है, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, तो अगर यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, तो चूंकि दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो दोनों को कुचलिए, तो x प्लस वाई कुचलाएगा, तो x प्लस वाई भी 180 होगा, और यहाँ पे अगर आपका z है तो x प्लस z भी कुचलाएगा, तो x प्लस z भी 180 होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे x प्लस वाई 180, देखिए आपसे बन गया, इसका डजंट मीन कि आप एग्जैक्टली जान रहे हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन होगा सर, 110 180 जोड़िएगा तो 70 या 110, दोनों में से एक तुक्का मारिएगा, बन गया। बट रियल में क्या है, हम यही पूछना चाह रहे थे और उसमें लगभग सब फंसी गया। तो x प्लस वाई आपका कितना होगा, 180 होगा, ये और ये जोड़िएगा तो 180 होगा, तो मतलब ये 110, तो ये कितना हो गया 100, ये हो गया 70, ठीक है। अब ये देख लीजिए क्या कि ये y है, ये z है, ये y है, ये z है, ये कोना कोना है और ये साइक्लिक है, तो कोना कोना जोड़ के भी 180 होगा, तो y प्लस z भी 180 होगा, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक है। दो कंडीशन है ना, एक तो पैरेलल, दूसरा साइक्लिक, तो पैरेलल से y निकलेगा और फिर साइक्लिक से फिर z निकलेगा। तो हम ये क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग बता चुके हैं तुमको कि सर देखिए, है ना, अगर आपको उसमें साइक्लिक ट्रेपेजियम बोल दिया था, आप दिमाग मत लगाइए, है ना, ये आपका रहा फोटो,
ये रहा आपका फोटो। अगर आपसे कह दे कि दो लाइन पैरेलल है ना, दो लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन के कोना में जितना भी एंगल बनेगा वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। दोनों लाइन का जितना भी एंगल होगा वो आपस में बराबर होगा, समझ में आया बात को। तो मतलब ये 70 तो ये भी 70, तो ये 70, तो चूंकि साइकिल का तो ये 110 तो ये भी 110। वो याद कर लीजिए, आप जितना बार घसीएगा उतना बार, तब तुरंत आप रिएक्ट कर पाइएगा, है ना। इसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घुसाते रहेंगे ना ज्योमेट्री, तो मजा भी आते रहेगा, अब बोरिंग भी नहीं होगा। मिस पूजा मिश्रा एंड कोमल बुझी, अब नए पूछेगी तो मेरा दोस्त नहीं है बाबू। हाँ बोलो। हाँ भैया समझ गया। समझ गया भैया, बन गया था। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू मैम। भैया हाँ बोलो। ऐसा कुछ रूल होता है कि सर्किल के अंदर अगर दो पैरेलल लाइंस हो तो उसका जो फिगर बनेगा वो साइक्लिक होगा? ऐसा बात, सर्कल के अंदर तुम बोल दिया तो फिर लीजिए सर्कल के अंदर में दो को पैरेलल लाइन, देखिए दो को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। अरे मतलब साइक्लिक है, सटा हुआ ऐसे नहीं, सटा बाउंड्री हुआ। पे सटा हुआ। अरे तो साइक्लिक का नियम ही होता है, आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, साइक्लिक होने के लिए पैरेलल होने की जरूरत नहीं है आपको। आप टेढ़ा घोंचा कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, कोई हिसाब से पैरेलल दिख रहा है नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ये साइक्लिक है, क्योंकि चारों कोना अगर आपका कोना में बैठा हुआ है तो साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब आप सर्कल के अंदर में फैल के बैठे हैं, फैल के बैठा मतलब कोई स्पेस नहीं देना, आप साइक्लिक है, आप साइक्लिक है। साइक्लिक तो बस टुच्चा चीज है, इसके बाद क्या आप बोलते हैं ये मैटर करता है कि भैया पैरेलल है नहीं पैरेलल है ना। आपका आप एक ट्रेपेजियम है, आप पैरेललोग्राम है, तब का बात है, वो आपको देखना है बेसिकली। ये नहीं देखना है आपको कि आप साइक्लिक है या नहीं है। आप चार कोना में बोल दिए साइक्लिक है, अगर साइक्लिक बोल रहे हैं तो चार कोना में है, और साइक्लिक से आप कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। यहाँ तो खाली फिगर है ना, यही दो को बीच में लाइन ऐसे से ड्रॉ कर देगा ना, तब दिमाग खराब हो जाता है। साइक्लिक इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, बिग फिश होता है उसके बाद का कंसेप्ट कि भैया कि वो दोनों पैरेलल है आपस में। ओह माय गॉड, चलिए ठीक, मुझे देखो फोटो दें और देखते हैं समझ पाइएगा कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो एगो ट्रायंगल है, और ओकरा में दिन पार हो जाएगा, फोटो बनाना है। चलिए ठीक, डंडी दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? हाँ और डंडी दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो भैया बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, बोला ठीक है परपेंडिकुलर है तो है। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है ए का। ये जो एंगल है वो 30 है, ये जो एंगल है वो 60 है, 30 और 60 है। तो बताना है, एक नाम दे दीजिए ए बी पी क्यू सी, ए बी पी, बताइए एंगल पी क्यू ए कितना होगा? एंगल पी क्यू ए, oh my god, this is very odd। 60 सर। 60, एक्सीलेंट जवाब। 60 हुआ सर। 60 हुआ, गलत है। 60 पी क्यू ए बुझ रहे हैं ना, पी क्यू ए कौन सा एंगल मांग रहे हैं हम आपसे? हम आपसे ये वाला एंगल मांग रहे हैं। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बनाना है बनाइए, तो फिर हम बनाएंगे। ए क्यू क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ए क्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, बुझ रहे हैं? आपको दिख रहा है कि पी ए सी मत देखना, पूरा ए का एंगल बाइसेक्टर है, पहले पूरा ए 45 आंसर होगा।
45 होगा। नहीं, गलत है, गलत है। बन जाएगा। अच्छा भैया ए क्यू किसका एंगल बाइसेक्टर है? सुनना सही बोला। 75 सर। ए का 75 AQ ए का बाइसेक्टर है। 75 सही है, वेरी गुड। देखिए 25 सर। 75 देखिए देखिए देखिए, ये 90 है। आप पहले ट्रायंगल देखिए, ए बी और पी देखिए, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। होगा? ठीक है। अच्छा ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना होगा? 60 हो जाएगा। टोटल 60 हो जाएगा। समझना बात को, हाँ, टोटल 60 हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है वो कितना है? 60 का है। और ये जो हिस्सा है वो कितना है? 30 का है। मतलब टोटल ए कितना का है? 90 का है। और AQ किसका बाइसेक्टर है जी? AQ किसका? ए का बाइसेक्टर है। मतलब यहां से यहां 45 और यहां से यहां 45। डन। यहां से लेकर यहां तक 45, यहां से यहां तक 45। सोचिए हम कहाँ पेंडुलम नाच रहे हैं, क्योंकि AQ बाइसेक्टर एंगल ए का। फोटो बोलिएगा दिख नहीं रहा है, आई डोंट केयर, वो बोल दिया है बाइसेक्टर है, बस उतनी जानिए। यहाँ से यहाँ 45, लेकिन यहाँ से यहाँ तो 30 है, यहाँ से यहाँ 30 है। मतलब ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल कितना? 15। तो ये 15, ये 90। अब ये ट्रायंगल देखिए, PAQ देखिए, ट्रायंगल PAQ ऐसे है आपका, है ना? ये आपका 90 है, ये आपका 15 है, ये कितना? 75। ठीक, गजब। ओके, बाय एवरीवन, बाद मिलते हैं, टाटा।